उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू हो रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। अभी तक आपने महाकुंभ के सिर्फ धार्मिक या फिर साइंटिफिक इंपॉर्टेंस को ही देखा या फिर सुना होगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं महाकुंभ 2025 के फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस को भी बताऊंगा। इन सारी बातों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जब भी कुंभ मेले का नाम आता है तब लोगों के दिमाग में एक फिल्मी कहानी याद आने लगती है। उनको याद आता है कि कुंभ मेला वो जगह है जहां पर ढेर सारी भीड़ होती है और जहां लोग जाते हैं, दो भाई जाते हैं वो बिछड़ जाते हैं, या फिर माँ बेटे जाते हैं वो खो जाते हैं। और यही नहीं, इन बातों को हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलकर उस पर कॉमेडी करते रहते हैं। दरअसल इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब भी बॉलीवुड फिल्मों में कुंभ का जिक्र होता है तब इसी तरीके से होता है। इन फिल्मों में अक्सर दो भाई कुंभ के मेले में खो जाया करते हैं। तकदीर, मेला, दो अनजाने, सोल्जर और ऐसी अनगिनत फिल्में हैं जिनमें कुंभ के बारे में जब भी बताया गया है तब ऐसे ही बताया गया है। अब आप इस बात को खुद ही सोचिए कि जब ये बॉलीवुड फिल्में लगातार सालों से हमें एक ही चीज कुंभ के बारे में बताया जा रही है, कुंभ के बारे में एक ही कहानी बार बार लगातार बता रही है, तो हमें कुंभ के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व का पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम महाकुंभ के महत्व को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे और इस वीडियो को सभी को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्या मैं कहता हूं ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अभी भी उन फिल्मी कहानियों को ही सच मानते हैं। और इस नजरिए से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। सबसे पहले शुरू करते हैं कुंभ के आध्यात्मिक महत्व से। कुंभ का अर्थ होता है कलश। इनमें कलश के मुख को भगवान विष्णु, कलश के ऊपरी आकार को रुद्र, आधार को ब्रह्मा और कलश के बीच के भाग को देवियों का प्रतीक और अंदर के जल को समुद्र का प्रतीक माना गया है। कुंभ हमारी सनातन संस्कृति का सबसे मूल आधार है और यही नहीं, इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस भी बहुत अमेजिंग है। महाकुंभ जो कि 12 साल में एक बार लगता है, पता है क्यों? क्योंकि जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह जो है वो सूरज का एक चक्कर 12 साल में कंप्लीट करता है, और जब यह कंप्लीट होता है तो इसका असर जल और वायु में होता है, जिसकी वजह से प्रयागराज में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है। और ऐसे समय में संगम, जो कि 3 नदियों का संगम, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, इसमें डुबकी लगाना बहुत ही पवित्र हो जाता है। जुपिटर यानी कि बृहस्पति, इसको ज्ञान और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। जब ये सूर्य का चक्कर कंप्लीट करके 12 साल के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करता है तब महाकुंभ का योग बनता है। इसके साथ ही महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जिसमें तिथि, ग्रह, माह आदि का अत्यंत पवित्र योग होता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि महाकुंभ जो कि सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र पर्व है, इसके बारे में लोगों को सही जानकारी तक नहीं है। वैसे तो कुंभ का आयोजन हर 4 साल में एक बार, अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में एक बार और महाकुंभ का आयोजन 12 साल में एक बार होता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और यहाँ पर पूरी दुनिया से बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च के लिए आते हैं। और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जिन चीजों को ये साइंटिस्ट सालों रिसर्च करने के बाद प्रूफ करते हैं, उन चीजों को हमारे पूर्वजों और ऋषि मुनियों ने बहुत ही सटीक तरीके से हजारों सालों पहले ही लिख दिया है, जो कि आज की हाईटेक टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा सटीक है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और उसमें से भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर बाहर निकले थे, तब देवताओं और दानवों में उस अमृत कलश को पाने के लिए संघर्ष छिड़ गया था। अब अमृत कुंभ को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और उस कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंपा। और जब इंद्रदेव के पुत्र जयंत उस अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से सुरक्षित स्थान पर जा रहे थे, तब दानव भी उनका पीछा कर रहे थे लगातार। और ऐसे में पृथ्वी पर 4 जगहों पर उन अमृत कलश से कुछ बूंदें नीचे गिर गई, जिसकी वजह से वहां पर पवित्र स्थान मर गया और तब से लेके आज तक वहां पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें से प्रयागराज संगम पर बूंदें गिरी थी, हरिद्वार में गंगा किनारे, उज्जैन में क्षिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में। ये तो बातें हो गई महाकुंभ के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक चीजों की। अब बात कर लेते हैं कि महाकुंभ 2025 कितना भव्य, दिव्य और बड़ा होने वाला है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलने वाला है और इसमें लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की आशंका है। और पता है, ये पॉपुलेशन जो यहाँ पर आने वाली है ना, ये अमेरिका की पॉपुलेशन से 10 करोड़ ज्यादा है। यानी कि जितने लोग अमेरिका में कुल रहते हैं उससे ज्यादा सिर्फ हमारे संगम क्षेत्र में, नगरी में आएंगे, डुबकी लगाएंगे और अपने अपने घर वापस चले जाएंगे।
इतना बड़ा और इतना भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1.5 लाख से ज्यादा टेंट संगम तट पर बनाए गए हैं और 12 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया गया है। गाड़ियों को खड़ा करने के लिए 1800 एकड़ की पार्किंग बनाई गई है। 1.5 लाख शौचालय, 25,000 कूड़ेदान और 15,000 सफाई कर्मचारी, 67,000 तो सिर्फ एलईडी लाइटें लगाई गई हैं रोशनी के लिए। और पता है, 400 किलोमीटर की सड़कें तो सिर्फ मेला क्षेत्र के अंदर बनाई गई हैं। 30 पीपे के पुल बनाए गए हैं और प्रयागराज तक पहुंचने वाली चारों तरफ की लगभग 200 से ज्यादा सड़कों को चौड़ा किया गया है। मेले में सुरक्षा निगरानी के लिए 2751 कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें से 328 एआई इनेबल कैमराज हैं। मेडिकल और इमरजेंसी की जो फैसिलिटीज हैं वो भी एकदम परफेक्ट हैं, यानी कि वहां आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की परेशानी ना हो पाए, हर वो व्यवस्था महाकुंभ 25 में की जा रही है। अब जाहिर सी बात है कि जिस जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठा होंगे वो लोग खर्चा भी करेंगे। पैसे खर्च करेंगे तो उससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो सीआईए की एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 में जो महाकुंभ हुआ था उसमें से 12,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला था और 2019 के कुंभ से 1.2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाकुंभ 2025 से 1.5 से लेके 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। और जाहिर सी बात है, जहां पर इतना सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहां पर बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं इसी देश में जिन्हें महाकुंभ के विशाल आयोजन और सनातन के प्रति जागरूकता को देखकर जलन भी हो रही है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इनके लिए बरनौल मेडिकल पर पहले से रखवा दी गई है। तो ऐसे में आपकी जिम्मेदारी भी ये बनती है कि इस वीडियो को हर उस इंसान के पास भेजिए जिसको महाकुंभ के बारे में जानकारी कम है, उसकी जानकारी थोड़ी सी बढ़ेगी, ताकि उन लोगों को फिल्मी कहानियों का जो भ्रमजाल बना हुआ है दिमाग में वो टूटे और उनको सही चीज पता चल सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।